जैसे ही जन्म होता है, जीव प्रकृति में आता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, रजोगुण के संपर्क में आता है। प्रकृति में आते से ही पहला संपर्क किससे होता है? रजोगुण से संपर्क। रजोगुण के संपर्क में आते से सबसे पहले इच्छाएं प्रकट होने लगती है, काम प्रकट होने लगता है। इसलिए इतना बचपन से हमारे पास है, हमारे साथ है, इसलिए बड़ा शक्तिशाली है। तो प्रलोभन या काम के कारण हमारा मन किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है, परंतु भ्रम की अवस्था दूसरी है। तो काम के कारण मन आकर्षित होता है, उस काम को तो अर्जुन ने परास्त कर दिया, परंतु भ्रम के कारण ये भ्रम क्या करता है? भ्रम हमारे मन पे आक्रमण नहीं करता है, काम हमारे मन पे आक्रमण करता है। भ्रम हमारे मन पे आक्रमण नहीं करता है, भ्रम हमारी बुद्धि पे आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? बुद्धि पे आक्रमण करता है। मन का काम है आकर्षित होना, तो मन के ऊपर काम ने आक्रमण किया, आकर्षित हो गया। परंतु काम बुद्धि के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। बुद्धि के ऊपर कौन आक्रमण करता है? भ्रम आक्रमण करता है। और फिर जब भ्रम बुद्धि के ऊपर आक्रमण करता है तो सही क्या है और गलत क्या है, इसके प्रति हम अस्पष्ट रहते हैं। हमको पता नहीं चलता है सही क्या है गलत क्या है। क्यों? क्योंकि भ्रम ने क्या कर दिया? बुद्धि के ऊपर आक्रमण किया। क्या किया? बुद्धि के ऊपर आक्रमण किया। काम ने क्या किया? मन के ऊपर आक्रमण किया। भ्रम ने क्या किया? बुद्धि के ऊपर आक्रमण किया और सारे सिचुएशन को कंफ्यूजन में डाल दिया। जब भ्रम व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है, अस्पष्ट, कंफ्यूज हो जाता है। सो भ्रम ने बुद्धि के ऊपर कार्य किया तो व्यक्ति अस्पष्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि अर्जुन अभी इस समय कंफ्यूज है ना। सो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने अपने श्रद्धेय व्यक्ति जो है, अर्थात पितामह है, गुरुदेव है, अपने रिस्पेक्टेबल या श्रद्धेय व्यक्तियों को मारने और अपने आश्रितों की रक्षा करने के बीच में अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन का कंफ्यूजन क्या है? क्या मैं अपने सीनियर्स को मार दूं फर्स्ट थिंग, या मैं जो मेरे पे आश्रित है उनकी रक्षा करूं? क्या करूं? दिस इज कंफ्यूजन। दिस इज कंफ्यूजन। क्या मैं अपने गुरु, अपने तातश्री, अपने भाई, अपने सगे संबंधी, क्या मैं इनको मार दूं? मारू कि नहीं मारू? अस्पष्ट है। दूसरी अस्पष्टता है, क्या मैं मेरे पे जो आश्रित है उनकी रक्षा करूं कि नहीं करूं? दिस इज कंफ्यूजन, दिस इज भ्रम। ये भ्रम है ना। सो इस प्रकार से भ्रम होता है। ऐसा भ्रम अर्जुन को पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भ्रम अर्जुन को पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई, परंतु सारे परिस्थितियों से अर्जुन निकल गए, क्योंकि संयम था, तपोबल था, है ना, तो इसलिए निकल गए। परंतु इस ऐसी अवस्था पूर्व में कभी नहीं हुई, और इसलिए इस संकट को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ा अर्जुन को इस अवस्था पे शरणागति के स्तर पे लाने के लिए। भगवान ने एक तो मार्गदर्शन किया, इतनी सारी बातें बताई, बहुत ज्ञान दिया, डायरेक्ट उपदेश दिए, वो भी कम पड़ गए। तो भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा। भगवान ने विराट रूप भी दिखा दिया, है ना। इतना करना पड़ा भगवान को केवल अर्जुन को भ्रम से दूर निकालने के लिए। इसलिए केवल अर्जुन को भ्रम से निकालने के लिए। और हमारे पास तो भ्रम ही भ्रम है। हमारे पास हर विषय के प्रति भ्रम है, हर विषय के प्रति अस्पष्टता है। हम प्रत्येक विषय के प्रति क्या है? अस्पष्ट है,
क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, द्वंद्व में है, कंफ्यूजन में है ना, हर विषय में कंफ्यूज है। सो अर्जुन ने कृष्ण की शरण ले ली थी, तो निष्कर्ष तो यही है कि मनुष्य ने भी कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। और सेवा भाव, जैसे कि शरण लेने के पश्चात अर्जुन के हृदय में सेवा भाव जागृत हुआ, वैसे ही शरण ग्रहण करने के पश्चात सेवा भाव फॉर्म करना चाहिए, सेवा भाव गाढ़ा करना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए। और फिर आगे यही अर्जुन ने कहा, फिर अर्जुन बोलते हैं आगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव, सब नष्ट हो गया मोह वगैरह, ऐसे अर्जुन बोलते हैं। सो हमारी सिचुएशन क्या है? तो हम सब भी माया द्वारा प्रलोभन, भ्रम या लोभ, इन सब के माध्यम से आक्रमित हो चुके हैं। हमारे ऊपर ऑलरेडी इन भयंकर राक्षसों ने आक्रमण किया हुआ है, ऑलरेडी किया, ऐसा नहीं करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है। हम उनसे लड़ते लड़ते फ्रस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और अब हमको पता चला, प्रभुपाद जी की कृपा से अब हमको पता चला कि इनके आक्रमण को कैसे प्रतिकार करना चाहिए, इनके आक्रमण को कैसे प्रतिकार करना चाहिए, है ना? कैसे पता चला, कैसे करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर लेक्चर देते हुए कहते हैं, इसमें होता है इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो इस विषय पे बोलते हुए प्रभुपाद जी द्वेष इस शब्द का अर्थ समझाते हैं, इच्छा और द्वेष का। उसमें द्वेष का अर्थ बताते हैं, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? द्वेष अर्थात क्या? मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, इसको द्वेष कहते हैं। चेहरा ही नहीं देखना किसी को, है ना? बोलते हैं किसी को बोलते कि हम किसी का तो चेहरा देखना चाहते हैं, और किसी का तो चेहरा बिल्कुल ही देखना नहीं चाहते, है ना? तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जिसका चेहरा देखना चाहते तो लाइक्स, और जिसका चेहरा देखना नहीं चाहते तो डिसलाइक्स। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, इसका अर्थ है द्वेष। फिर आगे कहते हैं इच्छा द्वेष, ये हमारी दो प्रकार की रुचियां हैं। We have two tastes, दो रुचियां हैं हमारी। कौन सी? इच्छा और द्वेष। इच्छा का अर्थ प्रभुपाद जी बोलते हैं हम किसी को देखना चाहते हैं, इसका अर्थ है इच्छा, हम किसी को देखना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। और द्वेष का अर्थ प्रभुपाद जी बोलते हैं हम किसी को देखना नहीं चाहते, वो है द्वेष। कितना सिंपल भाषा में प्रभुपाद जी ने इच्छा और द्वेष को समझा है। ये दो गतिविधियां है ना, एक तो हम किसी को देखना चाहते हैं, और एक दूसरा हम किसी को देखना नहीं चाहते। देखना चाहते हैं वो इच्छा है, देखना नहीं चाहते वो द्वेष है। सो इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परन्तप। हम प्रभुपाद जी सुंदर बताते हैं, प्रभुपाद जी हम किसको देखना चाहते हैं? इच्छा क्या है? तो प्रभुपाद जी बोले हम इस जगत को एंजॉय करना चाहते हैं, इस भौतिक संसार को हम एंजॉय करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम इस संसार रूपी माया को देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं? प्रकृति को, सारी भौतिकता को हम देखना चाहते हैं, माया को हम देखना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। माया को, भौतिकता को, संसार को हम एंजॉय करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। ये क्या है? हमारी इच्छा है। अच्छा, ये इच्छा है तो द्वेष क्या है? तो द्वेष प्रभुपाद जी बोलते हैं हम कृष्ण को देखना ही नहीं चाहते, हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते। ये क्या है? द्वेष। सिंपल। हम माया को ही देखना चाहते हैं, ये इच्छा है, और हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते हैं, ये द्वेष है।
तो दोनों हमारे अंदर भरपूर मात्रा में, इच्छा भी और द्वेष भी। तो जैसे ही हम कृष्ण भगवान को पसंद नहीं करते, जैसे ही हम भगवान को नहीं देखना चाहते, भगवान को पसंद नहीं करते और इस भौतिक संसार का कृष्ण के बिना आनंद लेना चाहते हैं, कैसा? कृष्ण के बिना इस भौतिक संसार का आनंद लेना चाहते हैं, कृष्ण को नहीं देखना चाहते, भगवान को नहीं देखना चाहते, भौतिक संसार को देखना चाहते हैं, भौतिक संसार को एंजॉय करना चाहते हैं, उसी क्षण हम पतित हो जाते हैं, उसी क्षण हमारा फॉल डाउन हो जाता है, उसी क्षण हम पापी तापी पतित हो जाते हैं। किस क्षण? किस क्षण? विदाउट कृष्ण। जब हम भौतिक संसार को कृष्ण के बिना एंजॉय करना चाहते हैं, जब हम भौतिक संसार को ही देखना चाहते हैं और भगवान को, आध्यात्मिकता को, शास्त्र को, गुरु को, साधु को, संत को देखना ही नहीं चाहते, उसी क्षण हमारा पतन हो जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं। यह भगवत गीता में इस श्लोक में कहा गया है, यही इस भौतिक शरीर की रचना का कारण है। जो भौतिक संसार में हम आ गए और हमको ये शरीर मिल गया, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? यही, we wanted to enjoy without कृष्ण। सेम थिंग हमको ऊपर भी लगी थी, कृष्ण के साथ थे तब भी, we wanted to enjoy something without कृष्ण, नीचे आ गए। सो वहां से पतन हुआ, यहाँ से भी पतन होते जाता है, नीचे की योनि और नीचे की योनि, और डिग्रेडेशन बाय डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, नंबर ऑफ टाइम डिग्रेडेशन। सो ये पतन का बहुत बड़ा कारण है और यही शरीर का एक कारण है, इस शरीर का यह भी एक कारण है। तो अब शरीर तो हमको मनुष्य का मिल गया, शरीर तो हमको मनुष्य का मिल गया है ना। अच्छा, बहुत मूल्यवान शरीर है, क्योंकि इस शरीर में ही हमको पता चला है भगवान कौन है, नाम क्या है, गुरु क्या है, शास्त्र क्या है, साधु क्या है, एसोसिएशन, भक्तों का संग क्या है, तीर्थ क्या है, धाम क्या है, नाम क्या है, सब कुछ इस शरीर में पता चलता है। मनुष्य शरीर में तो सब कुछ पता चलता है, शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे आप चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, ऐसे जस्ट उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी, तो आपको अपने को एक विशेष प्रकार के वस्त्र में सुरक्षित रखना होगा, एक स्पेशल स्पेस सूट पहनना होगा आपको, स्पेस में जाने के लिए, चंद्रमा पे जाने के लिए, है ना। विशेष कपड़े पहनने होते हैं, सूट होता है स्पेशल, वो स्पेशल सूट पहनना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए, और वो पहन के हम चंद्र पे जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी लागत लगभग $40 मिलियन है। उस शर्ट को बनाने की लागत, उस शर्ट पैंट को बनाने की लागत कितनी है? $40 मिलियन। तो कितना रुपए में कितना हो गया? तो कोई मैथमेटिशियन है तो देखो रुपए में कितने हो गए? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब $400, 400 लाख में $4 करोड़, $4 करोड़ मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपीज, 400 करोड़ रुपीज का वो ड्रेस पहनते तब उधर चंद्र पे जाते। तो इतना विशेष वो एक्टिविटी है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हम सब आत्मा है, परंतु हम सब आत्मा तो है, परंतु इस भौतिक संसार में प्रवेश करना चाहते हैं। और जब हम इस भौतिक संसार में प्रवेश करने के लिए मनुष्य शरीर रूपी ड्रेस पहनते, तो उसकी कीमत कितनी? अरे वो ड्रेस पहन के आप चंद्र पे जा सकते हो, ये ड्रेस पहन के आप गोलोक जा सकते हो, तो इसकी कीमत कितनी हो गई? कोई क्या कीमत लगा सकता है? कोई इसकी कोई कीमत नहीं। पूरा स्वर्ग का भंडार खाली हो जाएगा, फिर भी उसकी कीमत नहीं होगी। इतनी कीमत है, इतनी बड़ी, इतना मूल्यवान है ये।
परंतु प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ऐसा मूल्यवान शरीर पाकर फिर लोग उसका क्या करते हैं? उस मूल्यवान शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति गोलोक जा सकता है, परंतु क्योंकि वो भ्रमित रहता है। शरीर को प्राप्त कर लिया लेकिन भ्रमित रहता है, भ्रम होता है उसको। तो भ्रम के कारण वो क्या करता है? इस शरीर का मिसयूज करता है। कभी तो वो स्विमर बन जाता है। स्विमर मतलब वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनता है और वो डीप सी में उधर स्विमिंग करता है और अपने आप को मछली बनाता है। क्या बनाता है? मछली बनाता है। क्यों बनाता है? भ्रम के कारण। और उसको एंजॉय करता है, उसको एंजॉय करता है भ्रम के कारण, है ना? सो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं और ये जो हम देखना चाहते हैं, इस संसार को जो हम एंजॉय करना चाहते हैं, अब हमको मिला बहुत सुंदर शरीर है, परंतु हम कृष्ण को भूल गए। तो कृष्ण को भूलने के कारण हम इस संसार में फंस गए, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। जब हम काम, इच्छा और द्वेष को प्राप्त करते हैं तो इच्छा और द्वेष के कारण द्वंद्व में फंस जाते हैं, और द्वंद्व में फंसने के कारण क्या होता है? भ्रमित होते हैं, और भ्रमित होने के कारण क्या होता है? कहा गया फॉल डाउन होता है। का अर्थ क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। भ्रमित होने के कारण क्या हो जाता है? जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंस जाते हैं। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इच्छा का अर्थ काम तथा द्वेष का अर्थ है क्रोध। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? इच्छा का अर्थ क्या है? काम, और द्वेष का अर्थ है क्रोध। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जिस इच्छा की बात कर रहे हैं वो इच्छा वास्तव में काम ही है, और यह काम ही क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है। और जब इस काम में कोई बाधा उत्पन्न होती, कब होता है ऐसे? जब काम में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। इच्छा अर्थात काम है ना, इच्छा अर्थात कामना है, अर्थात काम। ये जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। तो इच्छा अर्थात काम, और उसी का बनता है फिर क्रोध। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध में जो कुछ तुम कर रहे हो, जो भी कुछ तुम युद्ध में कर रहे हो, कर्म या जो भी कुछ कर रहे हो, वो सब कुछ मेरा ही है। क्या बोल रहे हैं? सब कुछ मेरा है। अतः तुम जो कर रहे हो वो केवल निमित्त मात्र है। आप केवल निमित्त हो, सब कुछ तो मैं ही हूं, सर्व कारण कारण। आप केवल निमित्त मात्र हो। अतः अर्जुन आप क्या करो? आप मेरे द्वारा इन उपदेशों को प्राप्त करके मेरे भक्त बनो। भक्त भगवत गीता का उपदेशों को प्राप्त करके यदि कोई व्यक्ति भक्त नहीं बना तो व्हाट इज द यूज? फिर क्या फायदा? भगवत गीता के उपदेश 7 साल से 5-7 साल से चल रहे अभी तक भक्त ही नहीं बने, तो व्हाट इज द यूज? क्या फायदा? व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नोइंग और डूइंग? डूइंग इज इंपॉर्टेंट, more important. Knowing is also little important, but doing is more important. Are we doing something? Knowing से ज्यादा doing important है कि नहीं? हम तो knowing, हम तो जानकारी ले रहे, जानकारी कितनी जानकारी लेंगे, है ना? एक दिन जानकारी लेते लेते बाल सब पक जाएंगे। क्या करोगे उस जानकारी का? यदि कुछ आचरण में ही नहीं लाया तो जानकारी का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। क्या करेंगे जानकारी का? जीरो कीमत है प्रभु जानकारी की। जानकारी यदि ट्रांसफॉर्म नहीं होती है तो इट हैज जीरो वैल्यू, इट हैज जीरो वैल्यू। कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी कीमत नहीं है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट। हमको मनुष्य शरीर केवल इसलिए मिला है कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाए। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होवे
केवल इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, केवल इसके लिए। और यदि वही नहीं हो रहा है तो फिर ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलती है। अवसर एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं मिलता है। यदि वो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर से अवसर नहीं मिलेगा, ये बात निश्चित है। तो श्लोक की दूसरी पंक्ति में बताया गया है, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्वयाति परंतप, है ना? सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो अर्थात इस भौतिक सृष्टि में सभी प्राणी सम्मोह को प्राप्त है। लो, सारी अपेक्षाएं खत्म कर दी। इस भौतिक संसार में सारे ही प्राणी सम्मोह को प्राप्त है, ऐसे बताया गया है। नाउ मोह और सम्मोह कैसे समझेंगे? व्हाट इज मोह एंड व्हाट इज सम्मोह? मोह क्या है और सम्मोह क्या है? इल्यूजन क्या है एंड हिप्नोटिज्म क्या है? मोह क्या है और सम्मोह क्या है? बहुत लोग सम्मोहन की क्लासेस लगाते हैं सम्मोहन, है ना? ऐसा मैंने सुना है, सम्मोहन की क्लासेस 4 घंटे में 10 घंटे में आपको इतना ज्ञान दे देते हैं कि आप पूरे सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करके आ सकते हैं। 5-10 हजार रुपए फीस भी ले लेते हैं उसके लिए। 5-10 हजार रुपए में आप पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके आ सकते हैं। ऐसा सम्मोहन हिप्नोटिज्म सिखा देते हैं आपको। तो ये जो यहाँ कहा गया है सम्मोह, सम्मोह का अर्थ है ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने विनाश की ओर बढ़ते जाता है। किसकी ओर बढ़ते जाता है? विनाश की ओर बढ़ते जाता है। और जब वो अपने विनाश की ओर बढ़ते रहता है तब वो क्या सोचता है? तब वो ये सोचता है कि उसे उसी अवस्था में सुख की प्राप्ति होगी। क्या सोचता है वो जिस अवस्था में आगे बढ़ रहा है, जो अवस्था उसको विनाश की ओर लेके जा रही, वो सोचता ही है कि उसी अवस्था में उसको सुख मिलेगा, मिलेगा आगे, मिलेगा आगे, मिलेगा आगे। जा रहा है विनाश की ओर। जा कहाँ रहा है? विनाश की ओर। विनाश की ओर जा रहा है और सोच क्या रहा है? सुख मिलेगा, उसी अवस्था में सुख, उसी रास्ते पे सुख मिलेगा। इसे कहते हैं सम्मोह। वो बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, विनाश के रास्ते पे मार्ग क्रमण, आगे 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 और आगे जा रहे हैं। सम्मोहित हो गया ये। तो क्या हो गया ये? और मोह की अवस्था क्या है? वो केवल भ्रमित रहता है, वो सोचते रहता है। वो जो सोचता है, वो उसकी जो सोच है वो विनाशकारी है, परंतु उस रास्ते पे वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मोहित है, भ्रमित है, मोह है, परंतु आगे नहीं। जैसे अर्जुन का ही देखो ना, अर्जुन ने सोचा, अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने पसीने निकल रहे हैं, वो सूख गया है, ग्लानि हो रही है, बाण धनुष्य बाण गिर गया है, नीचे बैठ गए हैं, इतना सब कुछ हुआ मोह के कारण। परंतु तुरंत रथ के ऊपर से जंप मारकर भाग के नहीं गया। आपके और हमारे ऐसा होता तो क्या करता? तुरंत बाण छोड़ता, ये हाई जंप लॉन्ग जंप मार के धर धर नई निशा रखने में चला जाता क्योंकि हम सम्मोहित है। अर्जुन मोहित हुए। मोह के कारण व्यक्ति केवल सोचता है, एक्शन नहीं लेता है। जब व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है तब वो एक्शन नहीं लेता है, वो विनाश की ओर अग्रसर होता है। तो उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण है पतिंगा। पतिंगा समझते हैं ना? वो छोटा सा कीटक होता है, वो लाइट की ओर आकर्षित होता है, अग्नि की ओर, विशेषकर अग्नि की ओर वो आकर्षित होता है।
तो प्रतिज्ञ के अंदर जिस समय मोह उत्पन्न होता है, जब ओनली मोह उत्पन्न, सम्मोह नहीं, मोह उत्पन्न हुआ है, उस समय वो सोचता है, क्या सोचता है? वो सोचता है कि ये जो अग्नि जैसा लाल लाल सुंदर फूल दिख रहा है ना, ये मुझे सुख प्रदान करेगा। उसको क्या दिखता है? वो उसको लगता है बहुत सुंदर फूल है लाल लाल। वो सोचता है ये जो लाल अग्नि के जैसा फूल है, ये अग्नि जो है ना, ये अग्नि मुझे क्या करेगा? सुख प्रदान करेगा। ऐसा सोच रहा है, चुपचाप बैठा है। अब क्या है? वो इस समय मोह की अवस्था में है। वो सोच रहा है अभी ये जो अग्नि है ना, ये मुझे बहुत अच्छा सुख प्रदान करेगा, अच्छा लाइट प्रकाश मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, है ना, आई विल एंजॉय फायर, ऐसा वो सोचता है ना। तो ये मोह की अवस्था है। परंतु सम्मोह की अवस्था क्या होगी फिर? अब वो उसकी ओर आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप अभी आगे बढ़ गया। हाँ, सुंदर प्रकाश है, बड़ा वार्म फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, सुख का अनुभव हो रहा है। फिर सम्मोहित तो है ही है, आगे तो बढ़ना जारी है, और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है। अभी तक तो प्रकाश के संपर्क में था, अब अग्नि के संपर्क में आ गया सर्वप्रथम अग्नि के प्रकाश के संपर्क में था, प्रकाश से आगे आगे बढ़ते बढ़ते अग्नि के संपर्क में आ गया, और अग्नि के संपर्क में आते से ही क्या हुआ? हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब वो अग्नि की ओर बढ़ता है, जब वो पतंगा अग्नि की ओर आगे आगे बढ़ता है, तो अग्नि उसको वार्निंग भी देता है। कैसे वार्निंग देता है? उसका ताप बढ़ता है, वो धीरे धीरे अनुभव भी करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं जैसे जैसे पास में जा रहा हूं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। अर्थात अग्नि स्वयं अपनी ओर से वार्निंग भी देता है, हाँ? कि अब तू आगे बढ़ा तो अंत संभव है, अंत निश्चित है। परंतु वो इतना सम्मोहित हुआ होता है, उसको वो जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग, वो जो फोर्स होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि वो भस्म करके ही रहता है व्यक्ति को, पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करके ही रहता है। तो इस प्रकार से वो अग्नि के निकट जाने की प्रचंड इच्छा के कारण वो अग्नि में प्रवेश कर जाता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा उदाहरण है, क्या है दूसरा उदाहरण? हिरण। हिरण दूसरा उदाहरण है। जब हिरण, शिकारी हिरण की शिकार करने जाता है तो क्या करता है पता है? वो धुन बजाता है, एकदम सुंदर मधुर म्यूजिक बजाता है, सुंदर। और वो सुंदर म्यूजिक सुनकर हिरण बहुत अच्छे से अपने एरिया में घूमते फिरते रहता है, बढ़िया घास खाता है, अच्छा जीवन चल रहा है। परंतु सेंस ग्रेटिफिकेशन, इच्छा, कामना, सुंदर म्यूजिक सुनाई दिया और अच्छे से सुनने के लिए और निकट जाते हैं, तो हिरण और निकट जाता है। जब और निकट जाता है, तब क्या होता है? क्या होता है? शिकारी बाण लेके रेडी है, और फिर शिकारी क्या करता है? उसको बाण से मार देता है। शिकारी बाण से मार देता है। तो प्रभु जी, हम भी हिरण की तरह है, हाँ? और हिरण को तो केवल म्यूजिक ही सुनाई देता है, हमको तो म्यूजिक भी सुनाई देता है, हमको तो दृश्य भी दिखता है, हमको तो टेस्ट, स्वाद भी मिलता है, खींचता है,
हमको तो खुशबू भी खींचती है, और हमको तो कितने कितने खींचते हैं। हाँ, और वो हिरन को एक शिकारी ने खींचा, केवल म्यूजिक ने खींचा, कान श्रवणेंद्रिय ने खींचा, हिरन अंदर गया, अंदर जाते से बाण लग गया। प्रभु जी हमको खींचने वाले तो कितने कितने हैं, अब बड़े पावरफुल है। और सबसे पावरफुल शिकारी समय है, काल। वो काल एकदम विषारी, भयंकर, जहरीला, नुकीला, वेरी पावरफुल बाण लेके बैठा हुआ है। और ये इतने सारे प्रलोभन जो हमको दिए गए हैं, इन प्रलोभनों से कोई एक तो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो काल का बाण एकदम सटीक लग जाता है, सटीक लग जाता है। हाँ? और जब वो बाण लगता है तब फिर केवल पश्चाताप रहता है, केवल पश्चाताप, दूसरा कुछ नहीं, ओनली पश्चाताप। मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। इसलिए काम और क्रोध, इच्छा और द्वेष, इस द्वंद्व में ना फंसे, क्योंकि इच्छाएं, द्वेष, ये सब कुछ हमारे अटैचमेंट पे, हमारे इंद्रिय भोग की वासना पे निर्भर है, और इसके कारण हमारा पतन होता है। क्योंकि जब हम इसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहले हम कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण को डिटैच कर देते हैं, शास्त्र को डिटैच कर देते हैं, साधुओं को, भक्तों को डिटैच कर देते हैं, गुरुओं को डिटैच कर देते हैं, एसोसिएशन, संघ, सत्संग को डिटैच कर देते हैं, है ना, ऐसा सब करते हैं, और वहां पे पतन हो जाता है। सो डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद न करें। आगे भगवान कहेंगे, भगवान क्या कहते हैं, कालो अस्मि। भगवान आगे कहेंगे कि मैं ही समय हूं। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं ही समय हूं, मैं ही टाइम हूं, और मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। नहीं समझ रहे? भगवान बोल रहे हैं मैं समय हूं, भगवान स्वयं समय है, और मैं क्या कर रहा हूं, समय वेस्ट कर रहा हूं। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना, इन सारी इच्छाओं में, द्वंद्वों में, भ्रम में फंस के टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और टाइम तो भगवान है। तो मैं किसको वेस्ट कर रहा हूं, भगवान को वेस्ट कर रहा हूं, भगवान की शक्तियों को वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं कौन हो गया, जो भगवान की शक्तियों को वेस्ट करता है, कौन होता है, राक्षस। राक्षस ही तो भगवान को चैलेंज करते हैं, फिर भगवान को अनेकों शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है राक्षसों को मारने के लिए, फिर भगवान की शक्तियां, है ना। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, भगवान की शक्ति समय, भगवान बोले मैं ही समय हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, समय को क्या कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या हो गया, राक्षस हो गया। हुआ कि नहीं? तो क्या करना चाहिए, इच्छा द्वेष समुत्थे न, इच्छा और द्वेष में अपना समय व्यर्थ न गवाए, अपने कर्तव्य कर्म करते रहे, कृष्ण को ऐड करे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान के प्रति शरणागत हो, परंतप, इसमें बोला गया है परंतप। भगवान कहते हैं अंतिम में, परंतप, हे अर्जुन, आप शत्रुओं को तपाने वाले हो, तपाने वाले हो, अपने शत्रुओं को आपने ऐसे तपाया है। फिर कौन से शत्रुओं को तपाया है आपने, अरे आपने काम को तपाया, क्रोध को तपाया, लोभ को तपाया। आप धनंजय, इसीलिए तो आपने इतना धन इकट्ठा किया हुआ है। कौन सा धन इकट्ठा किया हुआ है, संयम रूपी धन इकट्ठा किया हुआ है, तप रूपी, तपोबल आपके पास है, ये सारा धन आपने एकत्रित किया है। इसलिए हे अर्जुन, आपका एक नाम धनंजय भी है। अभी तो परंतप है, क्योंकि आपने इन भयंकर भयंकर बलाढ्य शत्रुओं को तपाया है। अब क्यों भ्रमित हो गए हो, ये इच्छा और द्वेष को छोड़ दो, है ना, इन सब को छोड़ दो, आप इनको तपाने वाले हो, जस्ट मेरे भक्त बन जाओ, मुझे ऐड कर दो,
मुझे अपने जीवन में ऐड करो, मेरे भक्त बनो अर्जुन, मेरे भक्त बन के मेरे उपदेशों का पालन करो, तभी तो भक्त बनेगा। मेरे भक्त बनो परंतप, और मेरे भक्त बनकर युद्ध करो, कर्म करो, है ना। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कहना चाहते हैं। हमारे लिए इस श्लोक में विशेषकर बात यही है कि हम सभी इच्छा से उत्पन्न मोह के द्वारा हम सभी सम्मोहित हैं। अब हमारा मोह नहीं रहा है, हम सभी दौड़ रहे हैं ना, हम भी तो दौड़ रहे हैं ना, दौड़ लगी हुई है, सारे संसार में होड़ मची हुई है, और किसी के पास कृष्ण नहीं है। तो हम भी तो क्या हो गए, मोहित की सम्मोहित हो रहे ना। हमारे जीवन का जो काल है, समय, वो तो खत्म होते जा रहा है, तो हम भी तो मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं डे बाय डे, है। एक एक दिन से हम, एक एक क्षण से मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, सम्मोहित होकर बैठे। तो हमको सम्मोहित नहीं होना है। यदि हम सम्मोहित हो गए हैं तो हम माया के द्वारा जो 3 प्रकार के ताप है, वो तीनों तापों में भ्रष्ट होते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे, और इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वारंवार हम कभी कीड़े का जन्म, कभी कुत्ते का जन्म, कभी किसका जन्म लेते फिरते रहेंगे, भटकते रहेंगे। ये न हो, इसके लिए ना तो हमको मोहित होना है, ना हमको सम्मोहित होना है। हमको क्या करना है, ऐड कृष्ण, हमको क्या करना है, नित्य कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म करना है। शास्त्र के आधार पे, भगवान के उपदेशों के आधार पे ही हमको अपने कर्तव्य कर्म करना है, अन्यथा हम फ्रस्ट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। ये निश्चित बात है, भगवद गीता में बोला है तो 100% ट्रुथ है, भगवान की वाणी है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आज सोचा था 2 श्लोक लूं, परंतु 9:15 बजे